हर महादेव दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलीजन यानी धर्म के बारे में। किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए सत्य, अहिंसा, कर्म तथा इन सभी को जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सभी और जो उसका धर्म होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं है उसे जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से सबसे प्राचीन धर्मों की बात करें तो सबसे प्राचीन धर्मों में सनातन धर्म आता है, जो कि हजारों साल पुराना धर्म है। और धर्म की बात करें तो धर्म सिर्फ एक ही माना जाता है जो सत्य है और जो सदा है, वो है सनातन धर्म। बाकी जो इसके अलग अलग, जिस तरह से एक पेड़ होता है, इसके अलग अलग पंख होते हैं, अलग अलग स्वरूप होते हैं, जिसको जिस तरह की व्यवस्थाएं अच्छी लगी वह उन चीजों में परिवर्तित होते जाता है और उसे अपना लेता है। उसी पंथ को हम आज के रूप में धर्म भी कहने लगे हैं। तो इन सभी चीजों से साथ में सनातन धर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं, सनातन धर्म किस तरह से मानव जीवन के कल्याण के लिए सदियों से, हजारों वर्षों से चलता आ रहा है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्यों सनातन धर्म की विशेषताएं पूरे समाज, हमारी प्रकृति, हमारे पूरे विश्व धरोहर से जुड़ी हुई है, इन सभी के बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो वहां भी हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए। सीरीज में हम बात कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस समाज, हमारे देश को सुधारने के लिए, उन सभी विषयों पर हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे प्राचीन धर्म सनातन के बारे में। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा। दोस्तों, सनातन धर्म, जिसे वर्तमान समय में हिंदू धर्म के रूप में या हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, यह सबसे प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है जो हमेशा से हमेशा तक है। अर्थ ही आपको सदा से चलने वाला एक कर्तव्य कहा जा सकता है। जो सदा से चलता हुआ एक कर्तव्य है उसे ही सनातन कहा गया है। साथ ही दोस्तों, सनातन धर्म हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए दिशा निर्देश देता है, प्रेरणा देता है और मानव जीवन के कल्याण, अपनी प्रकृति के लिए, प्रकृति को जीवित रखने के लिए, उसे बचाने के लिए अग्रसर करता है। और सबसे पहले इंसान का धर्म से पहले उसे मानवता के धर्म के बारे में बताया जाता है, यही सनातन धर्म। कि आप किसी भी धर्म या पंथ की बात जहां तक करते हैं, यह सब 25,000 साल पूर्व आए हुए धर्म या पंथ जिसे कहा जा सकता है। जब भी लोगों को ऐसा लगा कि जो भी चीजें उनमें अच्छी लगी तो वह अपने आप ही उस चीज में परिवर्तित होते गए, वह एक बाद में एक धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया, जो वर्तमान समय में हमें अनेक धर्मों के रूप में दिखाई देता है। लेकिन सही मायने में और सही बात कहे तो हिंदू ही सिर्फ ऐसा व्यक्ति है जो पैदा होता है, बाकी सभी लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए लोग हैं। हिंदू ही ऐसा है जो किसी भी और धर्म के व्यक्ति को, या सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो किसी भी और धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में जोड़ने के लिए ना तो प्रेरित करता है, ना उन्हें कभी कहता है, और ना ही अपने धर्म को सर्वोच्च बताने की शिक्षा हमारे सनातन धर्म में दी जाती है। इसमें सभी धर्मों को बराबर के स्वरूप में माना जाता है। रामायण, महाभारत, इन सभी धार्मिक ग्रंथों में भक्ति योग, धर्म योग और कर्म योग की बात की गई है। साथ ही सत्य, अहिंसा ही परम धर्म है, इन सभी को बताने का प्रयास किया गया है, जो कि मानव जीवन के कल्याण के लिए, उसके जीवन में उसको कल्याण प्राप्ति करने के लिए या अपने जीवन को बेटर या अच्छा बनाने के लिए, इन सभी के बारे में इन सभी धार्मिक किताबों में बताया गया है किस तरह से मानव अपने जीवन को एक अच्छे स्वरूप में जी सकता है इस पृथ्वी पर। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वायरी है, आप सनातन धर्म के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही हम ब्लॉगर पेज पर पूरी पोस्ट के माध्यम से इन सभी विषयों पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। ब्लॉगर पेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से पूरी पोस्ट के माध्यम से सनातन धर्म के बारे में और बारीकी से जान सकते हैं। सनातन धर्म में एक देवता नहीं है जिसकी आप पूजा, एक ही ऐसा देवता नहीं है जिसकी आप पूजा करें वही देवता है, बाकी कोई देवता नहीं है। इस तरह की प्रक्रिया हमारे सनातन धर्म में नहीं है जिस तरह से आपको और धर्मों में देखने को मिलती है। हमारे धर्म में अनेक देवी देवता हुए, अनेक, साथ में देवियों का स्थान देवताओं के समान ही रखा गया। जो लोग हमको ये समझाने का प्रयास करते हैं विदेशी परंपराएं कि हमारे देश की महिलाओं का सम्मान नहीं होता, भारत में
खासकर भारत की बात करें तो भारत के लिए वह यह कहा करते थे कि वहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई है। लेकिन उनको यह जानकारी दे दूं, हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले से और प्राचीन समय से ही देवियों की पूजा की जाती है। आप किसी भी रिलीजन को उठा के देख लीजिए, उनमें उनके किसी भी देवी का नाम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से महिलाओं के प्रति जो नकारात्मक भावनाएं हैं वह इन धर्मों के द्वारा या इन धर्मों से चलती आ रही है। लेकिन वही लोग हमको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं या बताने का प्रयास करते हैं कि आपके धर्म में महिलाओं, आपके जो समाज है उसमें महिलाओं को सम्मान या बराबरी नहीं दी जाती। उन सभी को मैं बता दूं, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ लक्ष्मी, दुर्गा, काली, यह भी एक स्वरूप जो है वह देवियों के अलग अलग स्वरूप हैं जो हमारे देश में आज से नहीं प्राचीन समय से पूजे जाते हैं। सनातन धर्म के अनुष्ठान या त्योहारों की बात करें तो सनातन धर्म के सभी त्योहार और सभी अनुष्ठान जो होते हैं वह प्रकृति, मानव जीवन के कल्याण, पशु पक्षियों की रक्षा, इन सभी के लिए मनाए जाने वाला पर्वों के रूप में हमारे पूरे सनातन धर्म में मनाए जाते हैं। जिसमें दीपावली, होली, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम के रूप में मनाया जाता है। होली जो है दोस्तों वह असत्य पर सत्य की विजय के लिए मनाई जाती है और दीपावली भी इसीलिए मनाई जाती है कि असत्य पर सत्य की विजय। और दोस्तों साथ ही सनातन धर्म ही मात्र एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों का समान से आदर करने की भावनाओं के साथ आप सभी हम सभी को बताता है। लेकिन बाकी आप किसी भी धर्म में चले जाए वहां एक ही भगवान है और उसी की पूजा होती है और वही सर्वश्रेष्ठ है, उसके अलावा कोई भगवान नहीं है। दूसरा, दूसरे धर्म के लोगों को किस तरह से अपने धर्म में बदला जाए, साथ ही दूसरे धर्मों के लोगों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाए या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, इन सभी के बारे में उनकी जो पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक किताबें हैं, इन सभी के बारे में उसमें पूर्ण रूप से लिखा हुआ है कि जो भी आपके धर्म को नहीं मानते वो इस तरह के लोग हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए कुछ भी तरह से। तो इन और सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में आपको ये चीज देखने को मिलेगी और साथ में सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ में कभी भी आपको यह चीज देखने को नहीं मिलेगी कि किसी दूसरे धर्म का अपमान करें या उसमें किसी तरह का उसको नुकसान पहुंचाए। और भारत की बात एक और सनातन धर्म की विशेषता के बारे में बता देता हूँ। सनातन धर्म की एक विशेषता यह भी है कि दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाएं, वहां हर जगह धार्मिक स्थलों पर बम धमाके होंगे, बम फटेंगे या गोलियां चलेंगी, किसी भी तरह की घटनाएं होंगी। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां किसी भी धार्मिक स्थल में चले जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी धार्मिक स्थल में चले जाए आपको इस तरह की कोई घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू है, सनातनी है, इसीलिए यह चीज आपको देखने को मिलती है, क्योंकि उसे यह बताया गया है कि सभी धर्म बराबर हैं। बाकी और धर्मों के लोग और धर्मों में यह बताया जाता है कि उनका ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है और जो उनका जिसको वो पूछते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है, उसके अलावा कोई और भगवान या दूसरा भगवान नहीं है। तो दोस्तों ये थी कुछ सनातन धर्म के बारे में मुख्य जानकारियां जो मैंने आज की वीडियो में बताने का आप सभी को प्रयास किया। आगे अगली वीडियो में हम जानेंगे मंदिरों में जाने से या मंदिरों को बनाने से क्या फायदे होते हैं और बहुत से लोग आप सभी क्या सोचते हैं इसके बारे में, मंदिरों को क्यों बनाया जाता है, क्या इसकी विशेषता है, क्यों मंदिरों को बनाया गया होता है, इससे क्या फायदा होता है, वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में कोई और विशेषता और कोई व्याख्या आप जानना चाहते हैं, कुछ तरह का आपका प्रश्न है, तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों बहुत से धर्म के लोग आप ये कहेंगे कि उनका अपना अपना जो लोग हैं, जो अपने अपने धर्म के लोग हैं, वह यह मानते हैं कि उनका ही धर्म सबसे प्राचीन और सबसे प्रबल है। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे धर्म में जब और धर्म पैदा हुए तब सनातन धर्म में चाणक्य की बात की जाती है, तब चाणक्य युग आया था, उस समय ही और धर्म पैदा हुए। लेकिन उससे पहले जो हमारे ऋषि मुनि हुए, हमारी भगवत गीता, महाभारत, रामायण और वेदों की जब खोज हुई तब तो यह धर्म कहीं थे ही नहीं। अगर थे भी तो क्यों नहीं रख पाए आप अनेकों नदियों का नाम जो भारतवर्ष में बहती है, इन सभी नदियों का नाम उर्दू में, इंग्लिश में क्यों नहीं रख पाए। और साथ ही दोस्तों क्यों इन दिशाओं के नाम आप अपनी दिशाओं पर नहीं रख पाए, क्यों वह लोग
इन सभी को नहीं कर पाए, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग किसी और रिलीजन से अपना ताल्लुक रखते हैं, अपनी सोच और समझ से यह जरूर बताएं कि किस तरह से और क्यों नहीं रख पाए होंगे, उनके जो जिनको भगवान मानते हैं या जिनको देवता मानते हैं वो क्यों नहीं रख पाए होंगे इन सभी के नाम अपने अपने भाषाओं में या अपने अपने शब्दकोश में। यह भी हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वायरी है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत में मंदिरों की स्थापना क्यों होनी चाहिए, कब से इसकी स्थापना होना शुरू हुआ और किस तरह से मंदिरों को बनाने के पीछे क्या मुख्य लक्ष्य रहता है, वह भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके कोई सुझाव होते हैं तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब चैनल, इन सभी पे हमको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना प्यार दीजिए ताकि हम अच्छी और बेहतर वीडियो आप सभी के लिए ला सकें। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।